माननीय मुख्यमंत्री जी को भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के 6 क्षेत्र हैं और आज यह पहला क्षेत्रीय स्तर पर बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन हो रहा है। मैं इस अवसर पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का अपने गोरखपुर क्षेत्र में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा ये गोरखपुर क्षेत्र तमाम ऊपर नीचे सम विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए हमेशा राष्ट्रीय मूल्यों के साथ कार्य किया है और गोरखपुर की एक धरती है जो भारतीय संस्कृति, साधना और साहित्य की अनमोल कृति गीता प्रेस के माध्यम से गीता के संदेश को आम जन तक पहुंचाती है। ऐसे गोरखपुर की धरती पर मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान 1857 में शहीद बंधु सिंह ने अपनी शहादत इसी धरती पर दी थी। अनेक क्रांतिकारियों ने समय समय पर इस अभियान को आगे बढ़ाया और यही नहीं, गोरखपुर क्षेत्र ही है जिस गोरखपुर क्षेत्र में जन्मे शहीद मंगल पांडे ने देश के प्रथम स्वतंत्र समर की अलख को जगा करके विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का कार्य किया था। यही वह धरती है जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भारत की स्वाधीनता के लिए अपनी शहादत दी थी, अपना बलिदान दिया था और आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और पदाधिकारियों को प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश महामंत्री संगठन श्री सुनील बंसल जी, गोरखपुर क्षेत्र संगठन के प्रभारी राष्ट्रीय मंत्री श्री अरविंद मेनन जी, सह चुनाव प्रभारी और माननीय सांसद श्री विवेक ठाकुर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी,
उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सूर्य प्रताप शाही जी, दारा सिंह चौहान जी, जयप्रताप सिंह जी, जयप्रकाश निषाद जी, सतीश चंद्र द्विवेदी जी, श्री राम चौहान जी, उपेंद्र तिवारी जी, आनंद स्वरूप शुक्ल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सांसद श्री शिवप्रताप शुक्ल जी, माननीय सांसद नीरज शेखर जी, सकलदीप राजभर जी, जयप्रकाश निषाद जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री जगदंबिका पाल जी, श्री रवि किशन जी, श्री विजय दुबे जी, श्री कमलेश पासवान जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, श्री प्रवीण निषाद जी, गोरखपुर के महापौर सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम, इन सभी पदाधिकारी और माननीय जनप्रतिनिधियों का, आप सभी बूथ अध्यक्षों का भी मैं इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, यह स्वाभाविक रूप से देश और दुनिया के आकर्षण का एक केंद्र बिंदु बन रहा है और बनेगा भी, क्यों नहीं। देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य का चुनाव, सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश, और इस राज्य में विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं आकर्षण का केंद्र बनेगा। कारण साफ है, एक तरफ भारत की आन मान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में याद रखना, चुनाव बड़ा रोचक होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दुनिया देखना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जो कहा सो करके दिखाया, जो कहा सो करके दिखाया। जो असंभव था, जो आजादी के बाद लोगों के लिए नामुमकिन था, उसको मोदी जी ने मुमकिन बना दिया। और पूरी दुनिया के अंदर एक बात सबकी जुबान पर आ गया है कि मोदी है तो, जब सबकी जुबान पर यह बात आ गई तो स्वाभाविक रूप से 14 के बाद 17 में उससे ज्यादा समर्थन, और 17 के बाद 19 में तमाम कड़ी चुनौती के बावजूद उससे भी ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन ने देश के अंदर दिया है। भाइयों बहनों, यह समर्थन इस बात का द्योतक है कि जनता जनार्दन के लिए कार्य करना, उसे एक एक लाभार्थी तक पहुंचा देना, और पहुंचाने के बाद मैं कल एक टीवी डिबेट को देख रहा था। टीवी डिबेट में एक बात आ रही थी
उसमें एक सज्जन ने कहा कि आखिर भाजपा को, रिपोर्टर ने पूछा कि क्यों भाजपा को वोट मिलना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से कोई विरोधी दल का व्यक्ति रहा होगा, उसने कहा साहब भाजपा ने क्या किया। तब तक एक कार्यकर्ता सामने था, उसने कहा साहब ये जो बोल रहे हैं ना क्या किया, इनसे पूछो इन्होंने क्या किया। ये 70 वर्षों तक तो एक ही बात कहते थे, एक ही बात इनकी जबान पर होती थी कि 100 रुपया जाता है जनता तक, 15 पहुंचता है, 85 इन लोगों की खानदान की जेब में जाता था, जनता के पास नहीं जाता था। आज मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं, ये 100 रुपया गरीब के जेब में जाता, उसके घर में जाता, उसके खाते में जाता है। आज कोई डकैती नहीं, एक साफ और पारदर्शी सरकार देने का कार्य किसी ने किया है, मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, अगर लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही मायने में आजादी के बाद सही मायने में किसी को मिला है, तो एक एक बूथ अध्यक्ष का दायित्व तो बनता है कि उन लाभार्थियों से संवाद बना करके, जिसको मकान मिला है, जिसको शौचालय मिला है, जिसको आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, जिसको अन्न योजना का लाभ मिला है, और जिसको शासन की किसी भी योजना का लाभ मिला है, उन सभी लाभार्थियों को भी अगर आप जोड़ देंगे, एक बड़ी संख्या आपके बूथ पर, बूथ मजबूती करने के साथ साथ बूथ जीता तो चुनाव जीता के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र को पूरा सपा का पता था, न बसपा का पता था। ये सभी पार्टियां, सभी नेता अपने अपने घरों में होम आइसोलेशन में थे, लेकिन भाइयों बहनों, या तो केंद्र सरकार कार्य कर रही थी, या राज्य सरकार की मशीनरी काम कर रही थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था सेवा ही संगठन, और सेवा ही संगठन के मंत्रदाता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जिन्होंने एक कार्यकर्ता से कहा कि नहीं, ये आपदा का कार्यकाल है, राष्ट्रीय आपदा का कार्यकाल है, विश्व में मानवता का संकट खड़ा हुआ है, और इस संकट के समय में हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सर्वोपरि है, एक एक नागरिक के जीवन को बचाना है। इस समय पार्टी नहीं, संगठन नहीं, सेवा हमारे लिए सर्वोपरि, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक दीन दुखी के पास जाकर के उसके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। ये आप गोरखपुर से देख रहे थे सीधा प्रसारण, और कार्यकर्ता एक एक दीन दुखी के पास जाकर के उसके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। कहीं पर दवा के लिए, कहीं टेस्ट कराने के लिए, कहीं अन्न योजना का लाभ दिलाने के लिए, कहीं पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति थी, बाकी किसी की उपस्थिति नहीं थी। भाइयों बहनों, ये गोरखपुर क्षेत्र लगातार राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा है। 500 वर्षों से लोग मानते थे समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया था, आज उसकी परिणति है कि 5 अगस्त 2020 अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण के मार्ग का भी कार्य शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो गया है। आप देख रहे होंगे एक एक करके सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है, और ये प्रदेश जो कभी दंगों के लिए विख्यात था, जिस प्रदेश में माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, जिस प्रदेश में माफिया की जहां मर्जी आती है उस जमीन पर कब्जा करके सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके किसी के भी गरीब को, किसी भी व्यापारी की जमीन पर, किसी भी सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर लेते थे। आज तो आप देख रहे होंगे इन सभी माफियाओं की घिघी कैसे बन चुकी है। किसी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और किसी माफिया को प्रदेश छोड़ करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 4.5 वर्ष में
कोई दंगा न होना, माफियाओं को उसकी सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई करना इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भाजपा ने एक मजबूत सरकार दी है, मजबूत इरादों की सरकार दी है। कमजोर सरकारें होती आज इस बुलडोजर से वही डर रहा है जो इन माफियाओं का सरपरस्त था, वही भयभीत है क्योंकि उसे मालूम है कि जनता की जो गाड़ी कमाई इन्होंने समेटी है, ये बुलडोजर एक एक करके उस सारी गाड़ी कमाई को फिर प्रदेश के विकास में लगाने का कार्य एक न एक दिन कर दे करके रहेगा। और आज भाइयों बहनों वह सर्वत्र देखने को मिल रहा है और इसीलिए आपके पास तमाम मुद्दे हैं और उस मुद्दे के साथ एक एक बूथ की मजबूती के लिए कार्य करना, उस अभियान के साथ जुड़ना और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, बूथ जीता तो चुनाव जीता के इस कार्यक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक एक बूथ को संभालने की जिम्मेदारी बूथ अध्यक्षों की, बूथ की टीम की, पन्ना प्रमुख की, इस अभियान के साथ अगर हम आगे बढ़ गए तो भाइयों बहनों 2019 में आपने महागठबंधन को पूरी तरह पछाड़ करके राजनीतिक रूप से उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया था और 2022 का चुनाव उतना चैलेंजिंग नहीं, लेकिन कुछ लोग आपको चुनौती देने के लिए जब कोई आ ही गया है, अखाड़े में जब कोई जबरदस्ती किसी पहलवान को चुनौती दे तो पहलवान को भी बहुत मजबूती से उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। और उसी आह्वान के साथ आज यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। एक बार फिर से मैं आज के इस बूथ गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं इसलिए भी अभिनंदन करता हूं, ये गोरखपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, एम्स बन रहा है, इस एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी से 2016 में माननीय नड्डा जी ने ही कराया था। उस समय आप केंद्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। आज जितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को जमीन पर उतारने के लिए, चाहे वहां देवरिया में देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर का मेडिकल कॉलेज हो, सिद्धार्थ नगर में जो मेडिकल कॉलेज सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है, बस्ती में महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज, ये सभी मेडिकल कॉलेज भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहते समय देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में उस परिकल्पना को साकार करने का कार्य आपने किया था। और यही नहीं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण की कार्रवाई को भी आपने स्वयं गोरखपुर में आकर उसका शिलान्यास किया था, जिसने कोरोना के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रामबाण साबित हुआ था। इसने उपचार का बेहतर माध्यम दिया था। इसलिए भी मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गोरखपुर पधारने पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी बूथ अध्यक्षों का, कार्यकर्ताओं का, मैं भी आ रहा था, लंबी लाइन लगी हुई है यहां पर आने के लिए, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मऊ से, आजमगढ़ से, बलिया से, सिद्धार्थनगर के कोने कोने से, बस्ती से, संत कबीर नगर से, महाराजगंज से, कुशीनगर से, देवरिया से, अलग अलग जनपदों से सभी कार्यकर्ता आ रहे हैं। तो इतनी दूरी से आप लोग यहां पर पधारे हैं, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।